हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है द लिटिल प्लांट। सबसे पहले एक क्रिएटिव कॉर्नर आपके लिए दिया है जिसमें राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लांट्स। आप अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखते होंगे, तो उनमें से किन्हीं 4 पौधों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है अबाउट द पोएम। दिस ब्यूटिफुल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय के.एल. ब्राउन। इस खूबसूरत सी पोएम को, आज जो हम इस चैप्टर में एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, तो उस पोएम को एक बहुत ही अच्छे पोएट ने, जिनका नाम है के.एल. ब्राउन, उन्होंने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट मेड चिल्ड्रन लर्न हाउ अ प्लांट ग्रोज। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से एक खूबसूरत पौधा उगता है, किस तरह एक बीज से निकलकर एक खूबसूरत पौधा बड़ा होता है। तो हम पढ़ेंगे। In the heart of a seed, buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पौधे होते हैं हमारे, वो ज़्यादातर बीज में से उगते हैं। तो एक छोटा सा बीज हम ज़मीन के अंदर बोते हैं और उसके बाहर फिर एक पौधा बनकर वो निकलता है। तो उसी तरह से कवि कह रहा है कि एक छोटा सा बीज जो है, उसके अंदर कहीं एक छोटा सा पौधा है जो अभी हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो कहीं गहराई में अंदर ज़मीन में दबा हुआ है, उस बीज के अंदर अभी दबा हुआ है, वहाँ सो रहा है। वेक सेड द सनशाइन। तभी सूरज की रोशनी उससे आकर कहती है कि उठो, जागो। एंड क्रीप टू द लाइट। और वो उसके ऊपर रोशनी जो है डालती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो जो है अपना खाना सूरज की रोशनी, ज़मीन से जो पोषक तत्व होते हैं उनसे और पानी से ही लेते हैं। तो वही वो सब खाकर बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं, निकलते हैं। तो उसी तरह से सूरज की रोशनी जो है वो उस पौधे पर गिरती है, अंदर बीज पर पड़ती है, धरती पर। तो वो उसे कहती है, इस तरह से जैसे आवाज़ देती है कि उठो, जागो। वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। और उसके बाद बारिश की बूंदें भी उसके ऊपर गिरती हैं। बारिश होती है, बारिश से पानी मिलता है, तो वो बूंदें भी उसके ऊपर गिरती हैं और वो भी उसे कहती हैं कि जागो। द लिटिल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी। और वो पौधा जो अंदर सो रहा है, जो बीज के अंदर सोया हुआ है, वो बाहर निकलता है, वो सुनता है उनकी आवाज़ को और वो जागता है, बाहर निकलता है। व्हाट द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। तो फिर वो देखता है कि कितना खूबसूरत बाहर की दुनिया है। वो पौधा जो है, वो बीज जो है, जाग जाता है, उस बीज में से अंकुरित होकर बाहर निकलता है और देखता है बाहर आकर कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से एक बीज जो है वो बीज में से पौधा निकलता है, तो उसे सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह उसे वो दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, तो वो बारिश की बूंदें और वो सूरज की रोशनी उससे कहती है कि उठो, जागो, बाहर निकलो, तुम्हारा समय हो गया है, अब बाहर तुम्हें एक पौधे के रूप में निकल कर आना है। तो वो उसे उठाती है और उसके बाद वो खूबसूरत सा एक पौधा बनकर बाहर निकल आता है। इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल मिलता है? वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। ये जो हमारी धरती है बेटा, ये खूबसूरत हमारे पेड़ पौधों से ही है। पेड़ पौधे हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रदान करते हैं, चाहे वो हमारा खाना है या हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन है। तो वही कवि हमें कहने की कोशिश कर रहा है, वही इस चैप्टर का मॉरल है कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारी ये जो धरती है ये हरी भरी हमें दिखाई दे।